आपने किसी बच्चे की फर्स्ट क्लास में जाओ और उस पर पूछो देयर हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन इंडिया, किताब में पढ़ा है अपन ने, कितने होते हैं? 4 मानसून के चार। गिने तो। इंडिया में 6 ऋतुएं होती है। हाँ 4 ऋतु होती है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के टाइम पे बनी थी तब लिख दी 4। हाँ। और वो 4 की 4 ही चल रही है। इंडिया में 6 है, पर अगर तुम 6 लिख दोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि आंसर तो 4 ही है। तो वो कौन सा एजुकेशन सिस्टम तुम लेके चल रहे हो? अभी लिटरली कहाँ लाइक के मेरे लिए? लिए भी ये न्यू चीज है कि अगर 6 है, भारत में तो 6 होती है। 4 ही पड़ा है। भारत में तो 6 होती है। विंटर, स्प्रिंग और मानसून। भारत में तो 4, भारत में 6 होती है। मतलब वही है कि 20 साल मतलब ये मैकॉले के जमाने का जो सिस्टम है, जो क्वीन को सर्व करने के लिए बनाया गया था, उसी के हिसाब से हर कोई पढ़ रहा है। जो स्कूल थे, इट इज प्रोटोटाइप ऑफ फैक्ट्री। Exactly. फैक्ट्री का प्रोटोटाइप। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने कहा भाई तुम्हें क्या चाहिए, बोले देखो ऐसा है, अफसर जो होंगे ना, अफसर, हाँ। वो तो ब्रिटिश अफसर ब्रिटिश होंगे हाई लेवल है ना। और नीचे की जो लेबर चाहिए ना, वो मुझे इंडियन चाहिए। तो बोले कैसी कैसी चाहिए? नहीं, बोले क्या चाहिए बोल? बोले पंक्चुअल होने चाहिए, टाइम से आए टाइम से जाए। तो फैक्ट्री में क्या होता है, घंटी बजती है, टन 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 टन, उस घंटी पे आ जाए और फैक्ट्री की घंटी पे लंच करे, फैक्ट्री घंटी पे जाए। तो घंटी रिप्लिकेट कर दी स्कूल में। स्कूल से ही 3-4 साल का बच्चा स्कूल है, तब से उसके कान में है कि घंटी से पहले पहुंचना है, घंटी पे खाना है, वो उसको लेबर बना रहे हैं तब से। फिर बोले वहां पे क्या होगा, बोले बैच में काम करेंगे, 40-40, 50-50 लेबर, तो इनको क्लास में डाल दिया कि 50-50। अब किसी बच्चे का IQ बहुत ऊपर है, किसी का बहुत नीचे है, पर बैठते तो सब एक ही क्लास में, सारे लेबर एक साथ। फिर क्या होगा, बोले वहां पे एक सुपरवाइजर होगा, तो यहाँ पे कौन है, टीचर। वो कहेगा जो कंपनी की SOP है उसके अकॉर्डिंग चलना है। स्कूल में क्या है, स्कूल में क्या है, सिलेबस। जो पॉलिसी लिख दी उसमें आगे पीछे नहीं हो सकते। ये सिलेबस में लिखा 4 ऋतु तो 4 ही है, 6 लिखेगा तो पिट जाएगा। स्कूल में अच्छा लेबर को आदत डालो कि रोज का काम रोज करके जाए, काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो स्कूल में दिया होमवर्क कि रोज का काम रोज करने, तो पिटेगा साले। तो उसको मजदूर बना दिया, दिमाग मत लगा, दिमाग मत लगा, दिमाग मत लगा। वो दिमाग लगा ही नहीं रहा, वो बन गया। अब ऐसा बंदा अपने इंडिया में, जैसे कहते हैं ना, इंडियन किस चीज में बेस्ट है, बोले कॉपी में। तुम आप एक काम करो, इनोवेशन करके एक प्रोडक्ट लेके आओ बाजार में, आप है ना 5 साल मेहनत करके प्रोडक्ट लेके आओ, 6 महीने में उसकी 100 कॉपियां निकल जाएगी। कॉपी करने में हम जोरदार है, क्योंकि हमने स्कूल कॉलेज में सीखा है कि भाई कॉपी पेस्ट में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। लेकिन इनोवेशन कहाँ है, नई चीज कहाँ है, वो आती नहीं, क्योंकि स्कूल अलाउ नहीं करता। तो जब फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हो, जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने स्टैब्लिश किए, करी नहीं फॉर्मल एजुकेशन। 90% ऑफ द इंडिया के नॉलेज का जो सोर्स है वो है उसका व्हाट्सएप और उसका सुबह का अखबार और टीवी। तो जो टीवी में नैरेटिव सेट है, जो अखबार में नैरेटिव सेट है, और जो व्हाट्सएप में मैसेज चल रहे हैं, इससे ज़्यादा वो सोच नहीं सकता, इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। लोगों के पास वही नॉलेज है और वो प्री प्लान्ड है, वो एजेंडा चल रहे हैं। वो किसी एक्स पार्टी की IT सेल है, वाई पार्टी की IT सेल है, वो चल रहा है, हर जगह पे दिख रहा है उन्हें। तो ये जो 90 लोग हैं ना, इनका अपना दिमाग ही नहीं। ये वाली IT सेल वाले अपने हिसाब से चला देंगे, वो वाली वाले अपने हिसाब से चला देंगे। हर आदमी का अपना एजेंडा वो घुमा दिया। तो तुमने सोचा क्या, कुछ भी नहीं। तो 10% लोग हैं जो अपने लेवल पे चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, वो जनसंख्या बहुत कम है। और उसे ही क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, वही 10% लोग हैं जो 90% वेल्थ लेके बैठे हैं। फिर तुम रोते हो कि अरे यार, ये तो कुछ लोगों ने इतनी दौलत ले ली। अरे कुछ लोग अलग सोच रहे थे, अलग कर रहे थे। अलग करने से अलग चीजें होती है। तुम जो पिछले साल कर रहे थे और इस साल भी वही कर रहे हो, तो जो पिछले साल तुम्हारे साथ हुआ था इस साल वही तो होगा। जब तक तुमने इनपुट नहीं बदला, तुम मशीन में गन्ना डालते रहते हो, तो हर साल गन्ने का जूस ही निकलेगा। अब तुम कहते हो कि ऐसा गन्ने का जूस डाल रहा हूँ, आम क्यों नहीं निकल रहा? अरे भाई, आम डालेगा तब आम निकलेगा। तुम जिंदगी भर गन्ना डाल के आम के जूस की उम्मीद करते हो, वो भूल जाओ। इनकम टैक्स हर आदमी को देना है। उसको कैसे दिया जाए, कैसे प्लान किया जाए, कोई किताब नहीं सिखा रही। पैसा हर आदमी को कमाना है, वो कोई किताब नहीं सिखा रही। इन्वेस्ट हर आदमी को करना है, इन्वेस्ट करना है, वो कोई किताब नहीं सिखा रही। जॉब कैसे करनी, जॉब में कैसे स्किल डेवलप करने, वो कोई जॉब नहीं सिखा रही। मैनेजर स्किल, कम्युनिकेशन, माइंडसेट, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, ये जो सारी चीजें हैं जो फॉर्मल होनी चाहिए, ये तो तुम्हारी किताबों में ही नहीं है। तुम्हारी किताब में sin थीटा बटे cos थीटा, क्या करूं उसका, a² + b² + 2ab, क्या करूं मैं, करूं क्या उसका यार? आपकी जिंदगी में कब काम आया? आपकी जिंदगी में कब काम आई पाइथागोरस थ्योरम? आई क्या भाई साहब? a² + b², उस समय नहीं पता था तो अपन ने डंडे खाए,
लेकिन ये रोज जरूर लेकिन काम हुआ में क्या आता है उससे? कि मतलब अपने आप से काम कैसे करवाने का, अपने आप को सही डायरेक्शन कैसे देने का, मोटिवेशन कैसे लाने का। वो तो पढ़ा है नहीं। तुम्हारे पैसा काम आएगा, पैसा नहीं पढ़ा रहे। इन्वेस्टमेंट काम आएगा, वो नहीं पढ़ा रहे। सेविंग काम आएगी, वो नहीं पढ़ा रहे। मैनेजमेंट काम आएगा, कमी से डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजी मेकिंग, सर जिस इंडस्ट्री, वो कहता ना, थॉट लीडरशिप। एक गुलाल मूवी में डायलॉग था कि जिसने इस मुल्क में जिसने काम था सौंपा, हाँ। हर उस व्यक्ति ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी। एजुकेशन इंडस्ट्री का काम था कि तुम दिमाग को जिंदा करो, उसने दिमाग मार दिया। फाइनेंस इंडस्ट्री का काम है कि तुम पैसे को बढ़ाओ, वो पैसा बर्बाद करवा रहा है, वो लुटवा रहा है। 1% की तिजोरी भर रहा है, 99% खाली है। फाइनेंस सिस्टम में कैश रखना बेकार है, लेकिन सिखा रहे कैश इज किंग। भाई साहब, एफडी कराना अपने पैसे की आग लगाना है, लेकिन दुनिया एफडी करा रही है। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट इंश्योरेंस वर्स्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, पर दुनिया LIC और इंश्योरेंस के पीछे ही पड़ी हुई, यही कराना। अरे भादा, चाहते क्या हो? तुमने अपने सिटीजन को सिखाओ तो सही कि पैसा कैसे बढ़ता है, कहाँ लगेगा। इन्फ्लेशन हर आदमी की जिंदगी को इफेक्ट कर रहा है। कितने लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में पता है? एग्जैक्टली। पैसा हर व्यक्ति को कमाना है, किसको पता है भाई? और आई थिंक मतलब सिस्टम चलता भी ऐसे है, क्योंकि किसी के हाथ से पैसा निकलेगा नहीं तो किसी और के हाथ में जाएगा नहीं, राइट? और ये चलते रहेगा ऐसे ही। मतलब लोग जितने भी अवेयर हो जाए, काइंड ऑफ चलते रहेगा। बस सिर्फ इसमें यह है कि जो लोग ये चीज़ को समझते हैं और वो उतने सैक्रिफाइसेस और उतना डिसिप्लिन रखने को रेडी है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो हमने सिर्फ रोजी पिक्चर की बात की है, लेकिन इसमें जो सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्व होते हैं, राइट? क्योंकि आपको अगर एक लेट्स से कि आप एक कैटेगरी में, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में हो, तो वहाँ से अगर आपको एंटरप्रेन्योरियल कैटेगरी में जाना है या इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाना है, तो आपको पूरी अपनी लाइफस्टाइल, अपने माइंडसेट, अपने चॉइसेस सब कुछ चेंज करना होता है, जो बहुत से लोग कर भी नहीं पाते, क्योंकि मे बी उनका वाई इतना स्ट्रांग नहीं होता। एक्चुअली मतलब व्हेन यू कंसिडर दिस फैक्ट कि इंडिया में कुछ क्या आंकड़ा है, वो 60 to 70% लोगों की अर्निंग 15,000 से कम है, फैमिली अर्निंग। तो उसमें आप कोई कितना क्यों स्पेंड करेगा सिग्निफिकेंट पोर्शन? इंडिया में 5% लोग ही आज तक प्लेन में बैठे हैं। 95 तो बैठे ही नहीं। 95% इंडिया के लोग प्लेन में नहीं बैठे। मैं खुद 22 या 23 साल में बैठा था पहली बार। जो तो अपन ने कुछ कर लिया जीवन में, तो बैठ पा रहे। हाँ, वो मिसमैच है एक तरीके से। मतलब जो अगर आप हाई, तो जो अमीर है वो ढंग से। आज मैं ये सोचता हूँ कि यार ये क्राउडेड है साला, अगर प्राइवेट जेट चलने लग जाए ना तो सीट के हिसाब से मैं वहां चला जाऊँ। अगर ऐसा प्राइवेट जेट है ना कि एक छोटा जेट है, 50 सीट है जेट में, वहाँ जाएगा। चाहे टिकट तुम यार एक काम करो, तुम इसकी 3,000 लेते हो ना, उसकी 30,000 ले लो, पर यार वहाँ जाए। तो जो आदमी जाना चाहता है वो 30 भी देने को तैयार है, और जो नहीं दे रहा उसके लिए 3,000 ही आफत हो रही है कि यार 3,000 कहाँ से लाऊंगा, रेलवे में ही चल जाता हूँ। तो इनकम का गैप क्या अति है, अति। राइट। इंडिया एक ऐसी देश है, मैं इंडिया सुपर है सर, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे एक बार मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार का टॉप पेज पे हेडलाइन है, इंडिया में मिलियनेयर की बिलियनेयर की संख्या बढ़ी, भारत में अमीर बढ़ रहे हैं, पहले इतने थे अब इतने हो गए। उसी अखबार में उसी पेज पे नीचे था, इंडिया में गरीबों की संख्या बढ़ी। तो इंडिया में मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है, गरीब भी बढ़ रहे, अमीर भी बढ़ रहे। अमीर कितने बढ़े कि 6 लाख थे 7 लाख हो गए, गरीब कितने बढ़े, बोले 40 करोड़ थे 48 करोड़ हो गए। तो 8 करोड़ गरीब बढ़े, 1 लाख अमीर बढ़ा, और बीच वाला सिकुड़ता जा रहा है। ये हो रहा है गेम। राइट। वेल्थ इनइक्वालिटी काफी बड़ी है इस मामले में ना। किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में वेल्थ जो इनकम इनइक्वालिटी रहेगी। अमेरिका में है, अमेरिका में मिलियनियर हैं, बिलियनियर हैं, भर के हैं, लेकिन बहुत ज्यादा है। एक एवरेज अमेरिकन $400 की इमरजेंसी नहीं हैंडल कर सकता। एग्जैक्टली। एक एवरेज अमेरिकन 4 क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहा है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।